एक दिन राहुल स्कूल से रोता हुआ अपनी दादी के पास आता है। अरे अरे, क्या हुआ मेरे राजा बेटा को? क्यों रो रहे हो राहुल? दादी, मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगा, वहाँ सब लोग बुरे हैं। ऐसा क्या हुआ आज जो तुम स्कूल की बुराई कर रहे हो? क्या आज तुमने कोई शरारत की और डांट खाकर आए हो? नहीं दादी, आज स्कूल में बंटी ने मेरे सामने ही एक गमला तोड़ दिया और उसने जाकर टीचर को झूठ बोल दिया कि गमला राहुल ने तोड़ा है, और टीचर ने भी उसकी बात मानकर मुझे सजा दी। ऐसा क्यों भला? तुमने टीचर को सच्चाई नहीं बताई क्या? नहीं दादी, मैं टीचर को कुछ भी नहीं बता पाया। मुझे टीचर के सामने कुछ भी बोलने में डर लगता है। तभी तो तुम्हें सजा मिली, क्योंकि तुमने हिम्मत दिखाकर अपनी बात नहीं रखी, तो इसलिए टीचर ने बंटी की बात मान ली। दादी की बातें राहुल की समझ में नहीं आ रही थी। इस बात को दादी भांप लेती है। रुको, मैं तुम्हें इस बात के लिए एक कहानी सुनाती हूँ, तब तुम्हें निडर होकर बोलने का मतलब समझ आएगा। राहुल बड़े ध्यान से दादी की बात सुन रहा था और कहानी सुनने के लिए भी उत्सुक था। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था, नाम था सत्यलोक। वहां के राजा का नाम था राजा वीर प्रताप सिंह। राजा बहुत ही बहादुर, अमीर और रौबदार था, पर उसके दिल में धीरे धीरे घमंड घर कर गया था। कहो मंत्री, मेरे प्यारे राज्य का क्या हाल है? क्या कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं? क्या प्रजा मुझसे प्रसन्न है? जी महाराज, आपके जैसा न्याय प्रिय राजा तो इस धरती पर कोई नहीं। आपके होते हुए भला किसी को क्या दुख हो सकता है? दुश्मन और विद्रोही आपके नाम से ही डरते हैं, जिसकी वजह से आपके पूरे राज्य में शांति चरम पर है। ये सुनकर राजा मुस्कुराता है, लेकिन राजा को अपने शासन के गुण पर घमंड होने लगता है। उसी राजा के राज्य में एक गांव भी था, जहां की गरीबी से राजा अनजान था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक लड़का भी रहता था। माँ, हम तो मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पाते हैं। ना ही तो हमारे पास अच्छी पक्की गलियां हैं और ना ही स्कूल। फिर इन सब के बारे में राजा को क्यों नहीं पता चलता? क्या तुम्हें नहीं लगता राजा को हम लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए? आखिर हम भी तो उनकी प्रजा हैं। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा। राजा को ही अपनी प्रजा का ध्यान रखना होता है। पर तुमने सुना ही होगा, जो जैसा होता है उसे दूसरे लोग भी वैसे ही लगते हैं। राजा तो महलों में आराम से रहता है। उसे तो यही लगता होगा कि उसके राज्य में भी सभी ऐशो आराम से रह रहे होंगे। और फिर यहाँ ऐसा कौन है जो राजा को हमारी तकलीफों के बारे में बताए? मैं जाऊंगा माँ, राजा को सच्चाई बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे उसके राज्य के लोग परेशान हैं। राजा को हमारी मदद करनी ही होगी। नहीं गोपाल, ये बच्चों का काम नहीं है। राजा से मिलने और किसी भी तरह की बात बताने के लिए हर गांव में एक मुखिया होता है, लेकिन हमारा मुखिया तो हमारे ही हिस्से के पैसे खा जाता है, तो वो भला हमारे लिए राजा से बात क्यों करेगा? जैसे सब लोग यहाँ रहते हैं, हम भी वैसे ही अपना जीवन काट लेंगे। जो होगा देखा जाएगा। तुझे कोई जरूरत नहीं है राजा से बात करने की। पर माँ, इस तरह मुखिया का अत्याचार सहना और अपने हक के लिए राजा से बात ना करना भी तो पाप है। नहीं माँ, आप चाहे कुछ भी कहो, पर मैं इस बारे में राजा से बात करने जरूर जाऊंगा। गोपाल की माँ उसे बहुत समझाती है, पर गोपाल एक नहीं सुनता और एक थैले में कुछ सामान लेकर राजा से मिलने गांव से चल पड़ता है।
गोपाल अपना थैला लेकर महल पहुंचता है। सिपाही उसे द्वार पर ही रोक लेते हैं। अरे ओ छोटे, यहाँ क्या लेने आया है? तुझे क्या यहाँ कोई खेल का मैदान दिखाई दे रहा है जो तू मुंह उठाए चला आ रहा है? मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात है। मैं राजा को अपनी समस्या सुनाने आया हूँ। पहले समस्या के लायक तो हो जा, तभी समस्या सुना लेना। चल भाग यहाँ से, राजा बच्चों से नहीं मिलते। राजगुरु पास में ही खड़े होकर ये सब सुन रहे थे। सिपाही, तुम कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो? राजा के लिए बच्चे बूढ़े जवान सब उनकी प्रजा हैं, और राजा का धर्म है कि वो अपने द्वार पर आए सभी की समस्या सुने, उसका निवारण करे। इस बच्चे को अंदर जाने दो। सिपाही झुककर राजगुरु को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए दरवाजे खोलकर गोपाल को अंदर जाने देते हैं। राजा दरबार में अपने मंत्री और बाकी दरबारियों के साथ बैठा था। तभी गोपाल वहां आता है। महाराज की जय हो। अरे, मेरे दरबार में एक बच्चा? तुम कौन हो बालक? महाराज, मेरा नाम गोपाल है। मैं पास के गांव से आया हूँ। मैं आपसे पूछने आया हूँ कि हम गांव वालों ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप हम लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देते? क्या मतलब है तुम्हारा? गोपाल थैले से एक टूटी हुई लकड़ी की गुड़िया, सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा और एक गंदे पानी की बोतल निकालता है और राजा को दिखाता है। ये देखिए महाराज, ये है हमारे जीवन की सच्चाई। हमारे पास खाना नहीं, पानी नहीं, और हम अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम राजा को भगवान मानते हैं, पर भगवान को क्या हमारे हाल का पता है? ये बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा जाता है। पर मुझे तो बताया गया था कि मेरे राज्य में सभी सुखी हैं। फिर तुम ये कैसी बात कर रहे हो बच्चे? किसी ने मुझे कभी ये नहीं बताया। महाराज, आप महल में बैठे बैठे कैसे जान सकते हो कि किसी गांव में क्या हालात हैं? आप जिनसे हमारे बारे में पूछता है, हो सकता है वो लोग आपसे झूठ बोलते हों। राजा अपने स्थान से उठता है और गोपाल के पास आता है। गोपाल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे गांव, और अगर ये सच है तो मैं तुमसे अभी माफी मांगता हूँ, और उन सबको सजा जरूर मिलेगी जिन्होंने मुझे झूठी खबर दी है। अब तुम अपने गांव वापस जाओ, मैं जल्दी ही सच्चाई का पता करूंगा। इसके बाद गोपाल अपने गांव की तरफ चल देता है। अगले दिन राजा गोपाल के गांव में जाता है और वहां एक सभा का आयोजन करवाता है। कल मेरे दरबार में इस गांव से एक बच्चा आया था, और उसने मुझे बताया कि मेरे राज्य में आने वाले इस गांव की हालत बहुत खराब है। सच्चाई क्या है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। अरे महाराज, आप इतने बड़े राजा होकर कहाँ एक बच्चे की बातों में आ गए? गांव में तो सब कुछ सही है, सभी लोग आराम से रह रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ होती तो ये बताने की जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है। भला मैं आपसे गुहार लगाने नहीं आ जाता? इसी बात का तो दुख है कि तुम्हारे होते हुए भी एक बच्चे को मुझ तक आना पड़ा। खैर, तुम्हारा हिसाब तो मैं बाद में करूंगा। गांव वालों, मैं उस बच्चे की हिम्मत से काफी प्रभावित हूं, और उसकी हिम्मत देखते हुए मैं तुम लोगों की सहायता करने आया हूं। अगर कोई दुख या पीड़ा हो तो मुझे बताओ, उसका निवारण जरूर होगा। महाराज, अगर आप सच में हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले इस मुखिया को सबक सिखाओ। हम लोगों के लिए राजकोष से जो कुछ भी मिलता है वो ये अकेला ही रख लेता है, जिसकी वजह से पूरा गांव गरीबी और दुख में ही जी रहा है। और अगर कोई इसकी शिकायत करने जाता है तो ये अपने आदमियों से उसे धमकी भी दिलवाता है। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो सिपाहियों को मुखिया को
बंदी बनाने का आदेश देता है। सिपाही तुरंत मुखिया को बंदी बना लेते हैं। महाराज, हमारे गांव में कोई भी सुविधा नहीं है। आप कृपया उसका निरीक्षण कराएं और किसी अच्छे आदमी को मुखिया के पद पर रखें। मुझे सिर्फ झूठ दिखाया गया और मैं सोच रहा था कि मैं एक अच्छा राजा हूं, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं और आप सब लोगों के लिए अच्छा ही होगा। मैं उस बच्चे गोपाल से मिलना चाहता हूं। भीड़ से निकलकर गोपाल राजा के सामने आता है और राजा को प्रणाम करता है। तुमने जिस साहस और हिम्मत से अपनी बात मेरे सामने रखी, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ और उसके लिए तुम्हें इनाम भी देता हूँ। और सभी ध्यान से सुनो, आज से इस गांव की नई मुखिया गोपाल की माँ होगी और बड़ा होने पर गोपाल को इस गांव का मुखिया घोषित किया जाएगा। फिर राजा गोपाल को बहुत सा धन इनाम में देकर वहां से चला जाता है। सभी लोग राजा की जय जयकार करने लगते हैं। तो राहुल, देखा तुमने, गोपाल भी तुम्हारी तरह ही एक छोटा लड़का था और उसकी जरा सी हिम्मत ने उसके पूरे गांव की रूपरेखा ही बदल दी। और हिम्मत दिखाकर सच बोलने पर उसे इनाम भी मिला। तो तुमने इस कहानी से कुछ सीखा या नहीं? हाँ दादी, मैं समझ गया। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और चाहे कुछ भी हो, सच बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए। अब मैं भी गोपाल के जैसा ही बनूंगा। अगले दिन राहुल तैयार होकर स्कूल जाता है और स्कूल में जाकर मास्टर जी को सारी बात सच सच बता देता है। सच बोलने की वजह से टीचर राहुल की पीठ थपथपाते हैं और बंटी को सजा दी जाती है।